तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिकंदर को, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने अपना पिछला वीडियो किया था, प्रमुख शासकों की सीरीज की थी, घनानंद को हमने पढ़ा था, तो उसके टाइम पर जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसलिए हम इसको सिकंदर को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सिकंदर का जो जन्म था वो हुआ था 356 ईसा पूर्व में, और कहाँ पर हुआ था? पेला में हुआ था। इससे पहले के वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर बात करें सिकंदर के पूरा नाम, ये आ सकता है कि सिकंदर के बचपन का नाम क्या था। तो अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसिडोनिया था। ध्यान रखना, इसके बचपन का नाम आ जाए या इसका पूरा नाम आ जाए तो अलेक्जेंडर तृतीय या अलेक्जेंडर मैसिडोनिया था। सिकंदर के जो पिता का नाम था ये फिलिप था, या आपको कहीं कहीं ये फिलिप द्वितीय भी देखने के लिए मिल सकता है। सिकंदर की माता का जो नाम था ये ओलंपिया था। पिता का नाम फिलिप था और माता का नाम ओलंपिया था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सिकंदर का गुरु कौन था, तो अरस्तु। सिकंदर के जल सेनापति का जो नाम था ये निर्याकस था, यानी जो जल सेनापति थे सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस। सिकंदर की पत्नी का जो नाम था ये रुखसाना था। वैसे दो पत्नी और थी, लेकिन मेनली जो एग्जाम में पूछा जाता है वो रुखसाना का नाम ही पूछा जाता है। कहीं आपको रुखसाना मिल सकता है, कहीं आपको रुक जाना मिल सकता है, जय आ सकता है यहाँ पर। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकजूनिया का शासक बना था। फिलिप जो सिकंदर के पिता था, या फिलिप द्वितीय। सिकंदर ने भारत विजय का जो अभियान था वो 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था सिकंदर ने भारत विजय, यानी भारत की ओर को रुख किया था। पूरी दुनिया जीतने का सपना ये लेकर चला था। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। मोस्ट इंपोर्टेंट कि सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर तथा पंजाब के शासक पोरस के बीच हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ, जिसे झेलम या बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, सिकंदर का जो संघर्ष हुआ था पंजाब के शासक पोरस से हुआ था। इसे हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है, झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। इसने पोरस ने जो था, जो भारतीय शासक था, इसने सिकंदर को बहुत ज़्यादा मतलब टक्कर दी थी। लेकिन हुआ क्या था, लास्ट में सिकंदर ही इसको जीत गया था, और बाद में इन दोनों की दोस्ती भी हो गई थी। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से मना कर दिया था। मतलब आज जो सिकंदर की सेना थी जब आगे बढ़ी तो व्यास नदी के पश्चिमी तट तक ये पहुंच चुके थे, लेकिन उस नदी के बाद जो है पश्चिमी तट पर पहुंचकर सिकंदर की सेना ने उसको पार करने से मना कर दिया था कि हम आगे नहीं जाएंगे, और ये वहीं से क्या था, वापस लौट गया था। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में स्थल मार्ग से भारत से लौट गया था। मतलब रास्ते से गया था, है ना, जल मार्ग से नहीं, स्थल मार्ग से गया था। 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गई थी। ध्यान रखना है, कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाएगा कि कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। कितनी अवस्था में? 33 वर्ष की अवस्था में, और 323 ईसा पूर्व में, क्योंकि 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। सिकंदर के जो प्रिय घोड़े का नाम था ये क्या था? बाउकेफला था। ध्यान रखना है, बाउकेफला सिकंदर के प्रिय घोड़े का नाम। इसके नाम पर ही झेलम नदी के तट पर जो था बाउकेफला नगर की भी स्थापना की थी। किसने? सिकंदर ने। अपने घोड़े के नाम पर ही बाउकेफला नगर की स्थापना की थी। सिकंदर ने अलेक्जेंडर नामक एक नया राज्य भी बसाया था, अलेक्जेंडर नाम से। यहाँ कहीं कहीं आपको सिकंदरिया मिल सकता है, सिकंदरिया नाम से भी मिल सकता है आपको। तो अलेक्जेंडरिया मिल जाए या सिकंदरिया मिल जाए, ध्यान रखना। इसका जो ये नया राज्य बनाया था सिकंदर ने ही बनाया था। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।